हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल पैसा। मैं सितेश पाड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के रिगार्डिंग, जिसका आईपीओ करेंटली 29 आज से स्टार्ट हो चुका है एंड 1 अक्टूबर को उसका क्लोजिंग है। आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के रिगार्डिंग आदित्य बिरला से सन लाइफ एएमसी के जो आईपीओ करेंटली स्टार्ट हुआ। सो गोइंग अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि आदित्य बिरला एएमसी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है एंड उनका जो जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, उनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आदित्य बिरला एएमसी 1994 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। इंडिया का लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग एफिलिएटेड एएमसी है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो उन लोग करेंटली अभी मैनेज कर रहे हैं आदित्य बिरला एएमसी, दैट इज 2,93,000 करोड़ का, जिसमें से 118 स्कीम्स टोटल एज ऑफ नाउ उन लोग मैनेज कर रहे हैं। दैट इज अराउंड 37 इक्विटी स्कीम्स है एंड 68 डेट स्कीम्स करेंटली वो मैनेज कर रहे हैं। जिसमें से यू कैन से कि अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब लीविंग द एएमसी का बिजनेस, दे आर ऑल्सो मैनेजिंग अराउंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है उनके पास। ऑफशोर सर्विसेज को मैनेज कर रहे हैं। देन रियल एस्टेट ऑफरिंग्स है जिनका टोटल एयूएम है 115 करोड़ का। सो ओवरऑल अगर देखते तो गुड बिजनेस मॉड्यूल है करेंटली कंपनी का। सेकेंड पॉइंट अगर देखते हैं तो जो एएमसी है करेंटली जो क्लोजिंग एयूएम है वो भी कंटिन्यूसली अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में वो भी इंक्रीज हुआ है। दैट इज फ्रॉम FY19 टू FY20। एंड नेट प्रॉफिट भी अगर करेंटली कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज फ्रॉम 447 करोड़ से 526 करोड़ तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव पॉइंट टुवर्ड आदित्य बिरला एएमसी। कंपनी का ओवरऑल अभी इश्यू स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो करेंटली इश्यू स्ट्रक्चर जो कंपनी ने रखा है, दैट इज लोअर बैंड, जो लोअर प्राइस 695 करोड़ का 695 रुपीज का है एंड जो हायर प्राइस दैट इज 712 रुपीज का है। 20 का लॉट साइज, दैट इज 20 क्वांटिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड मल्टीपल ऑफ दैट, दैट इज अराउंड 14,140 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है एंड मल्टीपल ऑफ दैट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। करेंटली कंपनी ने जो इश्यू साइज रखा है 2,768 करोड़ का टोटल ओवरऑल इश्यू साइज कंपनी अभी करेंटली मैनेज या बोल सकते हो इश्यू कर रहा है। दैट इज ऑफर फॉर शेयर एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो करेंटली कंपनी का है दैट इज फॉर 39 टाइम्स। सो दैट इज ऑल्सो गुड, मतलब अगर अर्निंग्स से कंपेरेटिवली अगर देखते सो 39 टाइम्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इंडिकेट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग यू कैन से एज अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। मेजरली गोइंग अहेड विथ, अगर मैं कंपनी का ब्रेकअप यू कैन से डिस्कस करते हैं, दैट इज रेवेन्यू ब्रेकअप एंड एयूएम का जो ब्रेकअप है। सो रेवेन्यू ब्रेकअप में जो करेंटली कंपनी का जो रेवेन्यू है, करेंटली स्टैंड कर रहा है, दैट इज टोटल 1,191 करोड़। हाईएस्ट रेवेन्यू 85% ऑफ द रेवेन्यू उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट से आ रहा है। 10% ऑफ द रेवेन्यू उनका मैनेजमेंट फीस से आ रहा है एंड मेजरली नेट गेन्स एंड यू कैन से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आ रहा है 4% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। एयूएम जो करेंटली अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, दैट इज 30 जून 2021 का 2,936 करोड़ का उनका एयूएम है, जिसमें से 60% का एयूएम अगर इफएसी फिक्स्ड इनकम के थ्रू है, 36% का जो उनका एयूएम है दैट इज इक्विटी के थ्रू एंड ऑल्टरनेटिव एसेट, दैट इज यू कैन से डोमेस्टिक एसेट्स, एफओएफ एसेट्स एंड ऑल अदर। सो दैट इज द क्लोजिंग एयूएम ब्रेकअप ऑफ आदित्य बिरला एएमसी। गोइंग अहेड विद कंपनी का जो फाइनेंशियल यू कैन से कि इंडिकेटर्स है या फिर कंपनी का जो प्रेजेंस ऑल ओवर द इंडिया अगर हम लोग बात करते हैं उसका पर अगर डिस्कशन अगर करते हैं तो ओवरऑल प्रेजेंस है कंपनी का पैन इंडिया लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन है 284 प्रेजेंस है उनका, लोकेशन में उनका प्रेजेंस लोकेशन है पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओवरऑल 27 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में 66,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है करेंटली कंपनी के साथ टाई अप है। 240 नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड 100 बैंक्स है जिनके साथ इंटरमीडिएट टाई अप है एज ऑफ 30 जून 2021। जो उनके फ्लैगशिप स्कीम्स है जो उन्होंने फ्लैगशिप में अनाउंस किया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफ आई से स्पेसिफिकली, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। मंथ ऑन मंथ बेसिस में जो एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है करेंटली कंपनी का हाईएस्ट है ऑल ओवर द पीएस, फोर्थ लार्जेस्ट है, दैट इज 1,503 करोड़ का एंड ऑन इंडिविजुअल बेसिस दैट इज 1,333 करोड़ का। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप लाइन, यू कैन से कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंटिन्यूसली एयूएम बिजनेस जो आदित्य बिरला एएमसी का वो इंक्रीज होते हुए आ रहा है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट टुवर्ड आदित्य बिरला एएमसी। गोइंग अहेड विद द स्कीम्स करेंटली आदित्य बिरला एएमसी मैनेज कर रहा है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में, अगर इफ आई सी काफी स्ट्रॉन्ग स्कीम्स है उनके पास, डाइवर्सिफाइड स्कीम्स है, फ्रंटलाइन इक्विटी स्कीम्स है, देन फ्लेक्सी कैप है, दैट इज मिड कैप, लार्ज कैप एंड आई कैन से स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में है
एंड वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है टू अराउंड 560 करोड़ पे। टैक्स सेविंग स्कीम्स है, हाइब्रिड स्कीम्स है, आर्बिट्रेज स्कीम्स है एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स है एंड स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड्स है, दैट इज यू कैन से कि निफ्टी 50 एंड यू कैन से कि स्पेसिफिकली जो निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो इन्वेस्टमेंट होगा, सो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइनअप टुवर्ड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। कमिंग टू डेट ओरिएंटेड स्कीम्स, जो कंपनी का डेट ओरिएंटेड स्कीम्स है, दैट इज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स कंपनी करंटली मैनेज कर रहा है, so that is also a very strong lineup toward the debt oriented schemes. And last but not the least, that is FOF funds है, liquid funds है, fixed maturity plans है and solution making funds है, that is regular income हो गया, tax saving funds हो गया या solution schemes हो गया, so वो भी currently company strongly manage कर रहा है and continuously on quarter basis the quarterly asset under management it is on a higher side, that is 422 crores, 8 crore and 2 crore कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव पॉइंट यू कैन से टुवर्ड द स्कीम एज ऑफ नाउ। लुकिंग टुवर्ड द इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, अगर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ओवरऑल में बात करूं, सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो हिस्ट्री है 50 इयर्स का हिस्ट्री है एज ऑफ नाउ। स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने जो यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज यूटीआई, जॉइंट इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1963 में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने स्टार्ट किया था एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं बात करूँ तो। एंड देन आफ्टर यू कैन से स्पेसिफिकली 1987 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को वो राइट मिला क्योंकि आरबीआई था एंड एसबीआई, लाइफ इंश्योरेंस, देन जनरल इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑल दोस उन्होंने स्टार्टअप किया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स को लेके आए मार्केट में। एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 1993 प्राइवेट सेक्टर्स प्लेयर्स का एंट्री हुआ इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिसमें मेजरली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यू कैन से कि रेगुलेशंस लेके आया, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आया एंड स्पेसिफिकली यू कैन से कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्होंने लेके आए थे वो टाइम पे। एंड एज ऑफ नाउ जो यू कैन से कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को टेक केयर करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक ईगल आए जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ऊपर है, दैट इज एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सो वो 1995 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था एंड मेजरली जो फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर था इन इंडिया जो जिसने म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था एज अ प्राइवेट सेक्टर इन म्यूचुअल फंड इन द कंट्री, दैट इज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट हुआ था। एंड एज ऑफ नाउ यू कैन सी कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है कंटिन्यूसली उनका जो एयूएम में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 1218 करोड़ का, सो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग यू कैन से कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करते जा रहा है। ओवरऑल सेक्टर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो सेक्टर आउटलुक इफ आई से कंटिन्यूसली लास्ट 10 ईयर से इफ आई से स्पेसिफिकली फ्रॉम 2008 के जो क्राइसिस आए थे उसके बाद से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एग्रीगेट एयूएम है वो इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपांशन जो कंटिन्यूसली हुआ है, देन रोबस्ट इनफ्लो हुआ है, यू कैन से कि फंड्स का इनफ्लो कंटिन्यूसली हुआ है, अवेयरनेस एक जो इंडिविजुअल के बीच में आया है टुवर्ड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो एक पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का टुवर्ड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। एंड एयूएम का जो ग्रोथ है, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कंटिन्यूसली जो एज ए इन्वेस्टर अगर मैं 100 रुपीज भी एक एयूएम को देता हूँ तो इट मीन्स कि 16.4% से सीएजीआर ग्रो हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव पॉइंट। एंड 33.18 ट्रिलियन रुपीस का अभी करेंटली एसेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास है फ्रॉम 7 ट्रिलियन रुपीस एट द टाइम ऑफ 2011, सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग जंप एंड एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड द एनालिस्ट एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने के चांसेस है, एयूएम जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होने के चांसेस है टुवर्ड यू कैन सी टुवर्ड फ्यूचर गोल्स। वैसे द टॉप 5 एएमसीज का जो टोटल एयूएम है दैट इज 19.25 ट्रिलियन का उनका एएमसी, सो दैट इज आल्सो क्वाइट इंप्रेसिव वर्क, क्योंकि टॉप 5 एएमसीज स्पेसिफिकली हम लोग फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे कौन से है टॉप 5 एएमसीज आज के टाइम में जो एएमसीज मैनेज कर रहे हैं। एंड इन चार्ट्स आल्सो अगर स्पेसिफिकली आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है एंड डिफाइसी की जो एयूएम का ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि मेजरली आज के टाइम में एक फाइनेंशियल स्केलिंग, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस आ चुका है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बीच में जो कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मार्केट में टूवर्ड यू कैन से कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इफ आई से स्टॉक मार्केट, इनडायरेक्टली इफ आई से थ्रू म्यूचुअल फंड एसआईपीज और उनका कुछ छोटा सा सेविंग्स है वो डायरेक्टली लमसम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज द रीजन जिसके वजह से फाइनेंशियल सेविंग्स इंक्रीज हो रहा है, फाइनेंशियल सेविंग्स का जो बास्केट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। एंड एयूएम बिजनेस और एएमसी बिजनेस कंटिन्यूसली मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी ग्रोथ के तरफ है एंड वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा मार्केट, सो दैट इज द पॉइंट लुकिंग एट।
टॉप 5 एएमसी, जो टॉप 4 एएमसी से इफ आई से जो कंपटीशन पे है आदित्य बिरला एएमसी के साथ, दैट इज एचडीएफसी एएमसी, जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट एयूएम है 4,45,000 करोड़ का, एंड उसके बाद आदित्य बिरला एएमसी दैट इज 3,04,967 करोड़ के साथ. So that is also a strong one. मतलब you can see कि they are beating around. And second and third, if I say specifically Nippon and UTI specifically, these are all the listed ones. These three are all the listed ones जो currently market में listed है. And this could be the fourth one जो market में भी currently list होने वाला है. So these three are all competition में है currently इनके साथ. So we could see after the listing कैसे इनका performance होता है and कैसे currently company you can see कि announcements and all those things, revenue from generations होता है. So that is the point. Looking at कंपनी का बैकग्राउंड एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, एज अ पॉइंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मेजरली हम लोग कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप है उसका हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है. सो कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जो है, इट इज अ जॉइंट वेंचर वन, एक जॉइंट वेंचर कंपनी है. टू ग्रुप्स, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एंड सन लाइफ एएमसी, इनका एक जॉइंट वेंचर है. आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एक लिस्टिंग कंपनी है बोर्सेस में, यू कैन से की पहले से लिस्टेड कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 3,432 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है. कंसोलिडेटेड लैंडिंग बुक है वो, एंड इट इज यू कैन से की एक होल्डिंग कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का, विद एन होल्डिंग स्टेक ऑफ 51%. एंड उसमें जो सेकंड होल्डिंग है दैट इज 49% ऑफ सन लाइफ एएमसी. सन लाइफ एएमसी यू कैन से की सब्सिडरी है सन लाइफ फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन का, जो अल्टीमेट होल्डिंग ग्रुप है सन लाइफ एएमसी का. सो सन लाइफ फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन क्या, इट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट सोल्यूशन इंटरनेशनली प्रोवाइड करता है टू प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट्स को. सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रमोटर ग्रुप, जो प्रमोटर ग्रुप है. लुकिंग टुवर्ड द प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न इफ आई से, तो 100% प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आफ्टर पोस्ट आईपीओ वो 86% पे चलेगा, क्योंकि बाकी 13% पब्लिक के पास जाने वाला है. सो दैट इज द शेयर ब्रेकअप टुवर्ड द प्रमोटर ग्रुप. आदित्य बिरला कैपिटल से एंड सन लाइफ एएमसी से अगर इफ आई से स्पेसिफिकली इफ आई से, तो 51% से 50% एंड फ्रॉम 49% to 36%, ये उनका यू कैन से की पोस्ट इशू उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आने वाला है. So this is about you can say कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो चेंजेस एंड अबाउट यू कैन से कि स्पेसिफिकली यू कैन से कि प्रमोटर ग्रुप के रिगार्डिंग है. सो दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ डेटा पॉइंट्स, कुछ एएमसी के बारे में, कुछ यू कैन से कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, क्यों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतना स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है एंड मेजरली यू कैन से कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन करेंटली अभी आ रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट यू कैन सी की टाइमलाइन जो रुकने वाला है फॉर एबीसीएल या ये आईपीओ के लिए 29 से स्टार्ट हो चुका है आदित्य बिरला एएमसी, एंड मेजरली ये 1 अक्टूबर को उसका लास्ट डेट होगा, इश्यू क्लोजिंग डेट होगा. जो अलॉटमेंट है फाइनलाइजेशन का, जो अलॉटमेंट है 6 अक्टूबर को उसका अलॉटमेंट है, यू कैन से की स्पेसिफिकली फाइनलाइजेशन होगा. एंड 7 अक्टूबर को यू कैन से की इफ एनीवन कम्स विद अ बैड लक जैसे मेरे से, सो वो डायरेक्टली आपको रिफंड हो जाएगा वो फंड आपको, ठीक है. एंड शेयर्स आपको क्रेडिट हो जाएगा 8 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में. 11 अक्टूबर से सेकेंडरी मार्केट इन एनएससी एंड बीएसयू स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी. If I say about the investment or not, so as of now comparatively the last AMCs जो if I compare to the history of IPOs of AMC, SDFC AMC or UTI AMC, so after listing you can say कि बहुत strong returns रुका है and comparatively highest growth story रुका है AMCs का business. So according to me it could be a good buy or good investment opportunity for a longer term basis. So we can just look to it. So thank you all. This is it, and please like and subscribe. Thank you.